अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। और हमारी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो हम पर रहम नाजिल करें। तो आज मैं आपको टीच करूँगी कुरान के रूल्स। जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें हम लोग सीखते हैं कि उसके लेटर्स क्या हैं। जैसे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखें तो उसमें हम पहले सीखते हैं उसके लेटर्स लाइक ए बी सी। इसी तरह जब हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, तो उसमें हमारा ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि उन लेटर्स को हम कैसे अदा करें। क्योंकि अगर हम एक लफ्ज़ पढ़ते हैं कुरान का तो अल्लाह ताला हमें 10 नेकियां देते हैं। इसी तरह अगर कोई मिस्टेक करे तो अल्लाह ताला उसको गुनाह देते हैं। तो इसलिए हम जो है कोशिश करें कि हम कुरान को पढ़ें, सीखें और उसको बग़ैर गलती के अदा करें ताकि अल्लाह ताला हम सबको ब्लेस करे, हमें रिवॉर्ड दे। ना कि हम कुरान को गलत जो है वो तजवीद के साथ पढ़ें और अल्लाह ताला हमें उसका गुनाह दे। तो ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ, उन बहन भाइयों के लिए बना रही हूँ जो कहीं नहीं जा सकते, लाइक घर से वो बाहर नहीं जा सकते, उनको कोई मसला है, कोई इशू है उनके साथ, या उनके कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, उनके पास वक़्त नहीं है कहीं जाएं मस्जिद में, तो वो इस लेसन को सुने। मैं आप उन बच्चों को या उन बहन भाइयों को पूरे लेसन्स टीच करूँगी इस कोर्स में। और हर लेसन के अंदर एक न्यू रूल ऑफ तजवीद जो है वो मैं आपको टीच करूँगी। डेली मैं आपको एक लेसन टीच किया करूँगी, उसको आप घर में प्रैक्टिस करें। और इंशाल्लाह जब ये हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो आप बहुत प्यारा कुरान जो है वो अच्छी रिसाइटेशन के साथ प्यारी सी आवाज़ में अदा करेंगे इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। हम अपना लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 1 में हम सीखेंगे अरेबिक लेटर्स को। अरेबिक लेटर्स में सबसे पहले जो हमारा लेटर है वो है अलिफ। आई होप सो कि आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये अलिफ है, अलिफ अलिफ अलिफ। अलिफ जो है वो हमारे मुंह के खला से अदा होता है। सेकंड लेटर है बा। बा बा एक ऐसा लफ्ज़ है कुरान में जो कि जब हम इसको अदा करते हैं तो जो हमारे होंठों का तर हिस्सा है हम इसको वहाँ से अदा करते हैं। बा बा बा। और हमारा तीसरा लफ्ज़ है ता। ता तो वैसे हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन हमें सीखना है कि हमें किस तरह इसको अदा करना है अच्छे से। तो जब हम ता को अदा करेंगे तो उसको अदा करने का तरीका ये है कि हम अपनी ज़ुबान की नोक को ऊपर के दांतों की जड़ से अदा करेंगे। जो हमारे ऊपर वाले दांत हैं उसकी जड़ को, उसके रूट्स को टच करेंगे। ता ता ता। ता के बाद हमारा अगला लेटर है सा। इस लेटर में बहुत से लोग जो है वो इसको गलत पढ़ते हैं, जिनको इसका नॉलेज नहीं है कि इसको कैसे अदा करना है। एक्चुअली तो ये सा है, लेकिन इसमें स की आवाज़ नहीं आती, स की। लाइक मोस्टली पीपल रीड दैट स। नो, इट्स नॉट। ये है सा। इसको हम अदा करेंगे। ज़ुबान का जो सिरा है, जो हमारी ज़ुबान का सिरा है, नोक है, उसको हम ऊपर के दांतों के, जो हमारे ऊपर वाले फ्रंट 2 दांत हैं, उनके अंदरूनी किनारों से हम अदा करेंगे। हम अपनी ज़ुबान को ऊपर वाले 2 दांतों के अंदरूनी किनारों से टच करेंगे और हम इसको अदा करेंगे। सा 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 सा।
और हम जीम को अदा करते हैं। अगला लफ्ज़ हमारा जीम है। जीम को हम ज़ुबान के दरमियान और तालू यानी कि जो हमारे मुंह का तालू है उसके दरमियान से अदा करते हैं। अब मेरे साथ इसको प्रैक्टिस करें। जीम जीम। जब हम जीम को अदा करते हैं तो आपको ये एक साइन नज़र आ रहा है, ये वाला, दिस वन। इस साइन को हम कहते हैं मद। इसका नाम है मद। और जिस भी लफ्ज़ के ऊपर ये मद का साइन आता है उसे हम 3 अलिफ के बराबर खींचते हैं, यानी कि उसको हम ज़्यादा खींच कर पढ़ते हैं। जैसे हम खड़ा ज़बर को खींच कर पढ़ते हैं उससे भी ज़्यादा इसको हम 3 टाइम जो है इक्वल टू 3 अलिफ होने चाहिए, और हम इसको इतना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे और हम इसको अदा करेंगे अच्छे से। जीम जीम। ओके, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ह। जो हम ह अदा करते हैं, ह को हम कहते हैं खल्की लेटर। खल्की का मतलब होता है कि हम इसको अपने खलक से यानी कि हम अपने गले से इसको अदा करते हैं, और गले के दरमियान वाले हिस्से से, यानी कि जो हमारे हलक का दरमियान वाला हिस्सा है, मिड पार्ट है, वहाँ से हम इसको अदा करते हैं। और इसकी आवाज़ जो है जहाँ से हम आइन को अदा करते हैं सेम उसी हलक के पार्ट से हम ह को अदा करते हैं। तो इसको मैं पढ़ूँगी ह। आपने नोटिस किया होगा कि इसमें कितनी क्लियर आवाज़ आ रही है। मैं ऐसे नहीं पढ़ रही ह। दिस इज़ रॉन्ग, इट इज़ ह। ओके, हमारा अब नेक्स्ट वर्ड है हौ। जो हौ है ये हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो हमारा थ्रोट है उसके अपर पार्ट से हम हौ को अदा करते हैं। और जो हौ लेटर है ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे हम थिक वॉइस में यानी कि हम इसको मोटी आवाज़ में अदा करते हैं। इसको बारीक आवाज़ में नहीं अदा करना, आपने इसको मोटी आवाज़ में अदा करना है आपने करेक्शन के लिए। हौ 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 हौ। और हमारा अगला अल्फ़ाबेट है दाल। दाल को हम अदा करते हैं ज़ुबान की नोक। आपने ध्यान से सुनना है और जब आपने पढ़ना है तो आपने फोकस करना है कि आप ज़ुबान की उसी हिस्से से क्या इसको अदा कर रहे हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ दाल। अब आपको इसके ऊपर भी जो है वो मद का साइन नज़र आ रहा है। आपने मद को भी स्ट्रेच करना है, ठीक है, इक्वल टू 3 अलिफ्स जो है वो आपने इसको ज़्यादा स्ट्रेच करना है एज़ कम्पेयर टू अलीफ बा ता, बिकॉज दे डोंट हैव मद ऑन टॉप, वी कैन सी दैट। सो हम इसको अदा करेंगे ज़ुबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से, ठीक है। जो मेरे ऊपर के दांत हैं, जैसे कि मैंने ता को अदा किया, मैं आपको हेल्प करूँगी ताकि आपको पीछे वाले लेटर भी आपको पता चलें कि हम ज़ुबान के या माउथ के कौन से हिस्से से इसको अदा करेंगे। लाइक जैसे हमने ता जहाँ से अदा किया सेम पार्ट है वो माउथ का, तो हम वहाँ से इसको अदा करेंगे। मैं कहूँगी ज़ुबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से दाल। इसको हम कहते हैं दाल दाल। अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो आप देख रहे हैं। अगर हम इसका देखें, अगर हम इसका डॉट जो है, जो इसके ऊपर नुक्ता है, अगर मैं इसको छुपा दूं तो ये ऐसा ही लगता है जैसे दाल है, और दाल की जो शेप है वो कर्व्ड होती है। ये देखें, यहाँ से ये क्या है, कर्व्ड है। और अगर आप देखेंगे तो ये दाल के जैसे दिख रहा है, बट इसके ऊपर एक नुक्ता है, तो इसका मतलब है कि ये दाल नहीं है, क्योंकि 29 जो अल्फ़ाबेट है उसमें कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो एक दूसरे से मिलता हो वॉइस में, जिसकी आवाज़ मिलती जुलती हो।
यानी कि सेम कोई भी आवाज़ नहीं होगी, मिलती जुलती होगी बट सिमिलर नहीं होगी, एक जैसी आवाज़ नहीं होगी। तो हम जब ज़ाल को प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें हम जो ज़ुबान का सीरा है और ऊपर के दांतों की अंदरूनी किनारों से अदा करते हैं। जैसे मैंने सा को अदा किया था, यानी कि मैंने बोला था कि ज़ुबान की जो नोक है उसको टच करें आप ऊपर, जो आपके फ्रंट 2 टीथ हैं उसकी बिहाइंड टच करें, ठीक है। जैसे सा, उसी तरह हम इसको भी अदा करेंगे, ज़ाल ज़ाल ज़ाल, और ज़ुबान में सख्ती नहीं होनी चाहिए जब आपने इसको अदा करना है, ठीक है। अगला जो वर्ड है, ओके, मैं आपको ये देखिए, इसके ऊपर भी मद है, इसके ऊपर भी मद है और जीम पे भी मद है। इसका मतलब है कि जब आपने इसको वैसे भी पढ़ना है, यानी कि इनके ऊपर कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, लेकिन आपने इनको तब भी आपने इनको स्ट्रेच करके ही अदा करना है, इसको ज़्यादा खींच के पढ़ना है आपने, ठीक है। अगला हमारा लफ्ज़ है रॉ। रॉ, जो रॉ है उसको हम अदा करते हैं जो हमारी ज़ुबान की टिप है, यानी कि जो हमारी ज़ुबान की नोक है, ठीक है, उसको आपने मुकाबिल, यानी कि उस जो तालू है आपका ऊपर वाला और ज़ुबान की नोक, वो दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। आप इसको अदा करें तो फिर आप देखें कि आपकी ज़ुबान की जो मैंने आपको बताया है कि आपकी ज़ुबान की नोक और ऊपर का तालू वहाँ से अदा कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस करें मेरे साथ, रॉ रॉ रॉ। ओके, नेक्स्ट वाला वर्ड है हमारा ज़ा। जब हम ज़ा को अदा करते हैं अपने मुंह के खुला से, यानी कि जो हम अपने मुंह से मखरिज, यानी कि जहाँ से हम लफ्ज़ निकलते हैं उसको हम मखरिज कहते हैं, ठीक है, जो हमारे माउथ से जब वर्ड हम अदा करते हैं, तो ये जो लेटर है इसको कहते हैं हरूफ सफ़ीरिया। यानी कि कुरान में सफ़ीरिया वर्ड वो वाले होते हैं जिसमें एस की आवाज़ बड़ी प्रोमिनेंट आती है, यानी कि जिसमें ऐसे की आवाज़ जो है वो बड़ी प्रोमिनेंट होती है। तो इसलिए इसको जो है वो सफ़ीरिया कहा गया है कुरान में, ठीक है। और ये 3 लेटर हैं। नेक्स्ट में आपको बताऊंगी 2 कौन से हैं, ठीक है। एक तो हमारा ज़ा, जब मैं इसको अदा करूंगी तो यहाँ पे सफ़ीरिया की आवाज़ होगी, ज़ा ज़ा ज़ा, ओके। नेक्स्ट वाला जो हमारा लेटर है वो है सीन। आई विल रीड अगेन फॉर यू ताकि आप इसको समझें। मैं दोबारा से इसको इसलिए बार बार प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि आप उसको जो है वो समझें, ठीक है। अगला हमारा लेटर है सीन, दोबारा से सीन, और मैंने इसको खींच कर पढ़ा है क्योंकि देखें इसके ऊपर भी मद है। जो हमारा अगला लेटर है वो देखें, ये ऐसे ही लग रहा है ना जैसे ये सीन है, राइट, बट बोथ आर डिफरेंट। अगर हम देखेंगे तो सीन के ऊपर तो कोई नुक्ता ही नहीं है और इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं, 3 नुक्ते हैं इसके ऊपर, ठीक है, 1 2 3। तो इसका मतलब है दिस इज़ नॉट अ सीन, तो इसकी वॉइस क्या है, इट इज़ शीन। इसको हम कहते हैं शीन। दोबारा से पढ़ें, शीन। शीन को हम अदा करते हैं जो हमारी ज़ुबान के दरमियान और तालू के दरमियान से अदा होते हैं, यानी कि आपकी ज़ुबान के भी मिड होना चाहिए और आपके तालू का भी, यानी ऊपर वाले हिस्से का दरमियान, शीन, ओके। अब मैं आपको नेक्स्ट वाला लेटर पढ़ाऊँगी। मैं जैसे कि मैंने आपको ज़ा जब टीच किया था मैंने आपको बताया कि जो ज़ा है वो सफ़ीरिया लेटर है, सीन भी एक सफ़ीरिया लेटर है, और जो 3rd लेटर सफ़ीरिया है वो है सौद, ओके। इसमें भी सफ़ीरिया की आवाज़ आती है, सफ़ीरिया की आवाज़, ओके। अब मैं इसको अदा करूँगी, सौद, और सौद को भी हम मोटा अदा करते हैं, ओके। जैसे मैंने कहा कि खौ को हम मोटा अदा करते हैं, सेम हम सौद को भी मोटा अदा करते हैं, सौद सौद,
और सौद पर भी क्या है, मद है, तो इसको भी आपने स्ट्रेच करना है, लाइक जीम, दाल, जाल एंड सौद। ओके, नेक्स्ट लेटर है हमारा दौद। दौद, ठीक है, दौद को भी आपने पूर्ण पढ़ना है, ठीक है, मोटा पढ़ना है। अब इसके ऊपर भी जो है वो मद है, इसको भी आपने स्ट्रेच करके यानी कि खींच के पढ़ना है। दौद, दोबारा से पढ़ेंगे, दौद। ओके, जो हमारा नेक्स्ट लेटर है वो है तो। तो तो को हम वहीं से अदा करते हैं जहाँ से हमने ता को अदा किया था, ये वाले ता को। आई विल शो यू दिस वन। ओके, जहाँ से हमने ता को अदा किया, जहाँ से हमने दाल को अदा किया, वहीं से हम तो को अदा करते हैं, बट इसकी जो वॉइस है वो सिमिलर नहीं है, लाइक ता, दे हैव सम सिमिलैरिटी बट इट डजंट मीन दे आर सेम, नो। दिस वन इज़ तो। इसको हम पढ़ते हैं ज़ुबान की नोक, यानी कि जो हमारी ज़ुबान की नोक है उसको हम ऊपर के दांतों की जड़ से अदा करते हैं। तो तो तो। ओके, जो हमारा नेक्स्ट लेटर है वो बिल्कुल देखें तो के जैसा है, बट इसके ऊपर एक डॉट है, एक नुक्ता है, तो ये क्या है, ये तो नहीं है, तो ये क्या है, ज़ो। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं, ज़ुबान का जो हमारा सिरा है उसको हम ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारों से टच करते हैं। ठीक है, जो हमारा ज़ुबान का सिरा है ना, उसको हम जो फ्रंट दो टीथ है ना उसकी बैक साइड पे टच करते हैं अपनी ज़ुबान की नोक को, तो हम लो लो लो। ओके, नेक्स्ट लेटर है हमारा ऑरीन। ऑरीन, ऑरीन को हम प्रोनाउंस करते हैं, अदा करते हैं जहाँ से हमने हा को अदा किया था। ठीक है, जो हमारा हलक है उसके दरमियान वाले हिस्से से हम इसको अदा करते हैं, इसीलिए तो हम जो है वो इसको हल्की लेटर में काउंट करते हैं कि ये हल्की लेटर है, क्योंकि हम इसको हलक से अदा करते हैं, इट्स मीन थ्रोट से अदा करते हैं। ऑरीन, ऑरीन। नेक्स्ट लेटर हमारा है वाइन। वाइन, ये ऐसा ही लग रहा है जैसे कि आइन की शक्ल है, लेकिन देखें इसके ऊपर एक डॉट है, तो इट्स मीन कि ये क्या है, मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। सो दिस वन इज़ वाइन। वाइन। नेक्स्ट लेटर है हमारा फ़ा। फ़ा, कुछ लोग तो इसको ऐसे ही बस प्रोनाउंस करते हैं फ़ा फ़ा, दे डोंट नो कहाँ से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, क्या है इसकी करेक्शन, इसको हम अदा करेंगे ज़ुबान, जो हमारे ऊपर के दांत हैं, जो हमारे ऊपर वाले दांत हैं उसके जो किनारे हैं, यानी कि उसको हम टच करेंगे, यानी कि ऊपर वाले दांतों को निचले होंठ के तर हिस्से से टच करेंगे। ठीक है, ड्राई पार्ट से नहीं टच करना आपने होंठों के, इसको टच करना है आपने तर हिस्से से, जब आपने फ़ा को अदा करना है अच्छे से। ठीक है, कुरान के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक, तो ये है फ़ा 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 फ़ा। नेक्स्ट हमारा अल्फ़ाबेट है कॉफ। कैसे पढ़ेंगे हम इसको, कॉफ, यानी कि जो हमारी ज़ुबान की जड़ है, यानी कि जब हमारी ज़ुबान की जड़ है उसको हम तालू के नर्म हिस्से से अदा करते हैं, यानी कि अपर जो आपका माउथ का जो पार्ट है वहाँ से आपने अदा करना है इसको, ऐसे कॉफ कॉफ, यानी कि नर्म हिस्से से। ठीक है, इसमें सख्ती नहीं होनी चाहिए जब आपने इसको अदा करना है। तो नेक्स्ट वर्ड है काफ। इसको हम अदा करते हैं, जो हमारी ज़ुबान की जड़ है उसको हमने सख्त, यानी कि जो हमारे तालू का सख्त हिस्सा है ना उससे अदा करना है, यानी कि इस वर्ड के अंदर सख्ती होनी चाहिए जब हमने इसको प्रोनाउंस करना है। तो ऐसे पढ़ेंगे काफ काफ। ठीक है, ये देखिए ये राउंड है ना, तो इसको हम ऐसे अदा करेंगे सॉरी,
इसको हम अदा करेंगे कौफ, कौफ। इसको हम अदा करेंगे काफ, काफ। यानी कि सख्त हिस्से से जो है ज़ुबान की जड़ जो है उसको सख्त हिस्से से लगाएंगे तालु के। और हमारा नेक्स्ट लेटर है लाम, लाम। नेक्स्ट लेटर है हमारा मीम। मीम को हम अदा करते हैं दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से, ठीक है। जो बा था उसको हमने अदा किया था होंठों के तर हिस्से से, इसको अदा करेंगे होंठों के खुश्क हिस्से से। जैसे कि मैं पढ़ती हूँ मीम, दोबारा से हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, मीम। नेक्स्ट हमारा लेटर है नून, नून, नून। जो नून है इसको हम अदा करते हैं ज़ुबान का जो हमारा किनारा है उसको हम दांतों की जड़ों से अदा करते हैं, यानी कि इसको नून, ठीक है। इसको अब देखें इसमें और बा में क्या फ़र्क है। जो मैंने आपको यहाँ पे बा टीच किया था, यहाँ पे ये देखें बा के बॉटम में एक नुक्ता है और नून एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके टॉप पर एक नुक्ता है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी आपने करना है कि कौन सा दाल है, जाल है। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि देखें आइन का हेड ज्वाइन होगा, ठीक है, वर्ड के साथ गईन का हेड ज्वाइन होगा। तो आप देखेंगे पोजीशन ऑफ डॉट को, यानी कि यहाँ पे क्या कोई नुक्ता है, अगर नहीं है तो आप कहेंगे दिस इज़ आइन, ठीक है। और अगर कोई नुक्ता होगा, यानी कि जैसे यहाँ पे ये ज्वाइन है ना या के साथ, तो इसके ऊपर एक डॉट है, तो इस वहाँ से हम इसको जो है वो बताएंगे कि ये गईन है, ठीक है, ये क्या है, गईन है। नेक्स्ट लेटर है हमारा वाव। वाव को हम अदा करते हैं दोनों होंठों की गोलाई से, यानी कि मुंह होंठों के क्या करते हैं, गोल करते हैं जब हम इसको अदा करते हैं, ठीक है। हम इसको अदा करेंगे, अब प्रैक्टिस करेंगे, वाव, वाव। जो हमारा हा है इसको हम अदा करते हैं हलक के नीचे वाले हिस्से से, ठीक है। यानी कि आप समझ लें कि आपने इसको लंग्स में जैसे हम एक बार गहरी सांस लेते हैं ना, तो उस तरह हमने इसको अदा करना है, हा, हा, ठीक है। ये डिफरेंट है हा से, जो मैंने यहाँ आपको टीच किया हा, इससे ये मुख्तलिफ है, ठीक है। ये है हा, हा, हा। नेक्स्ट लेटर है हमारा हमज़ा, हमज़ा, ठीक है। ये सेम हा से, इस वाले हा से, ये देखें ये जो हा है ना, यही देखें यहाँ पे ज्वाइन है, तो ये इस हा से स्टार्ट हो रहा है और एंड भी इसी हा पे हो रहा है, हमज़ा, हमज़ा, ओके। नेक्स्ट लेटर है हमारा या के बॉटम में दो जो है वो हमारे नुक्ते होते हैं, ठीक है, या। नेक्स्ट लेटर भी हमारा क्या है, या। कभी कभी ऐसा भी होता है कि या के बॉटम में ना आपको दो नुक्ते नहीं नज़र आते, ठीक है, बस ये वाली शेप नज़र आती है, तो उसमें आपने ना ये याद रखना है कि इसकी शेप देखें या की, ठीक है। कभी कभी कुछ लोग ना या को काफ से मिला देते हैं, ठीक है, इसमें आपने ज़रा ध्यान रखना है कि कौन सा काफ है। ये देखें काफ जो है उसकी शेप क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। और काफ की जो है ना ये वाली शेप भी आप देखेंगे कुरान के अंदर, काफ की दो शेप्स हैं, ये वाली भी है और ये वाली भी है। तो और इसी तरह जो है ना वो या देखें यहाँ पे दो डॉट्स हैं ना, जब आप इस तरह देखेंगे ना या किसी लेटर के साथ ज्वाइन है तो आप 2 डॉट्स देखेंगे। कभी कभी या जो है वो एंड पे ज्वाइन होगा लफ्ज़ के और उसके नीचे 2 डॉट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से फिर देखेंगे कि शेप क्या है इसकी, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो आपको कभी कभी पोजीशन ऑफ डॉट से आपको फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा लेटर है, इज़ दैट बा है, इज़ दैट ता है, ये क्या है, ये सा है, व्हाट इज़ दिस, ठीक है। तो वो आप जो है ना उसकी पोजीशन ऑफ डॉट्स को देखेंगे, कभी कभी आप हेड ऑफ़ लेटर को देखेंगे, तो यानी कि जो लफ्ज़ है उसका जो हेड है, उसका जो सिरा है, उसको देख के आप पहचान करेंगे कि ये आइन है और ये गईन है, ओके।
मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि अच्छे से समझाऊँ, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, आप ताकि आप समझें, इसको अच्छे से अदा करें, आप इसको सुनें, इस वीडियो को, आप इसकी प्रैक्टिस करें घर में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप कुरान को अच्छे से पढ़ें। और इंशाल्लाह जो है वो मैं आपका लेसन नंबर 2 जो है वो भी अपलोड करूँगी और इसी तरह डेली जो है वो आपको एक न्यू रूल ऑफ़ तजवीद जो है वो सिखाऊँगी ताकि आप अच्छे से कुरान को रिसाइट करें और जो है वो अल्लाह ताला आपको भी ब्लेस करें और मेरे लिए भी आप दुआ करें। एंड थैंक यू सो मच। अपने बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। स्पेशली जो है वो आपके पेरेंट्स तो वो कम मोबाइल यूज़ करते हैं, तो बच्चे आजकल ज़्यादा करते हैं, तो फिर आप लोग जो है वो अपने अपने वालिदैन के साथ जो है उनको भी दें ये वीडियो ताकि वो घर में इसको प्रैक्टिस करें अच्छे से, कुरान पाक हम सब अच्छे से कुरान पढ़ें। एंड थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो सुनी। इंशाल्लाह आई विल टीच यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।